नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एचएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली कुछ लोगों के लिए अच्छी आई है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छी नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो रखा था उनके लिए ओबियसली अच्छी नहीं है, और जिनके लिए दिवाली दोबारा चांस दे रही है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए भी क्या है, एक अच्छा दिवाली पे मौका आया है। पेपर खराब हो गया था। तो अपन इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें पे बात करेंगे और साथ में कोर्स के बारे में बात करेंगे। आरएस के साथ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो रहे थे, तो दोनों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और उस पर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। दिवाली पे जो ऑफर है, मैं इस दिवाली के ऑफर पे भी बात करूंगा, अभी आपके पास डिटेल में हो जाएगा। हमारी ऐप में कुछ इश्यूज आ रहे थे और बुक जो हमारी अपडेट हो रही है, ऑफलाइन बैच हमारा जो शुरू होने जा रहा है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने जा रही है, उस पर भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि आरएस का हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन आरएस में क्या होता है साथ में कि मेंस का एग्जाम भी होता है। ठीक है। आप वीडियो थोड़ा सा चीजें होती है अपने को डिटेल में बतानी होती है और स्लो मोशन में भी होती है, तो आपको ये लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सारी चीजें आपके जो एक ही वीडियो के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा। आप स्पीड चाहो तो थोड़ी ज्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आरएस के बारे में अपन बात करेंगे, कैसे क्या होता है। मैं आपको मेरे कोर्स के बाद दीपावली ऑफर के बारे में बता देता हूँ एक बार के लिए। नॉर्मली देखो, हमारी फैकल्टी वही है जो पहले वाली है। रमाकांत अग्रवाल सर जो रिटायर्ड कमिश्नर थे, और अपने सौम्या गुजर जो नगर निगम हैं, उनके लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। तो एक तरीके से बोले थे, आप इनके बारे में सुनोगे तो ये एनसाइक्लोपीडिया है नगरपालिका 2009 के एक्ट के। ठीक है। लगभग हर कमेटी में नगरपालिकाओं में जो होती है उनमें सर रहते हैं। इनकी बुक्स भी काफी सारी आ चुकी है, जो पढ़ चुके हैं वो सब पता है। कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जिनको नॉलेज बहुत होता है, कुछ की टीचिंग स्किल्स अच्छी होती है, जो बोलते ज्यादा है और पढ़ाते कम है। तो दोनों चीज होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कुछ बोलने वाले टीचर होते हैं, काफी अच्छा धाड़ते हैं, काफी अच्छी कहानी सुनाते हैं, वो सर के पास शायद स्किल्स नहीं है टीचिंग का, लेकिन सर के पास नॉलेज है और आपको वो नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। एग्जाम में आपके सपोर्टिंग रोल कैसे हो सकता है, वो चीज आपके पास सर के पास है। दीपक नागर सर है जो टॉपर है, और आपने देखा होगा अभी कमिश्नर है वर्तमान में रामगंज मंडी कोटा में। नवीन भारद्वाज सर और पारुल मैम है, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर है, और कमलदीप शर्मा सर, ठीक है, कमलेश शर्मा सर। ठीक है। यह फैकल्टी सबसे रूबरू हो चुके होंगे। सारी फैकल्टी अपने पास वही है। जो इस जो पार्ट है, पार्ट भी है, इसका एक तगड़ा लंबा एक्सपीरियंस वाली है, जिन्होंने जिया है सालों से। और क्या है कंटेंट, सारे ऐसे नहीं है कि ओनली जॉब है उनके पास, उनको रियली नॉलेज है क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज सारी फैकल्टी हमारे पास वही रहेगी। दीपावली का ऑफर है, 3 नवंबर तक रहेगा। सारी इसकी डिटेल जो भी कुछ रहेगी वो डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और ऐप डाउनलोड करके वहां कोर्स की प्राइस वगैरह सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। कौन सा कोर्स कितने का है, मैं कोर्स के बारे में आगे बता दूंगा, कौन सा कोर्स आपके लिए लेने लायक है और कौन से कोर्स में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या करोगे, आप जो ऐप में देखोगे तो शुरुआत में कोर्स के बारे में जानकारी नाम से एक वीडियो होगा, उसमें कोर्स के बारे में डिटेल में सारी चीजें आ जाएगी कि हाँ यार ये कोर्स के बारे में इससे रिलेटेड है सारी, और उसके नीचे इंस्ट्रक्शन भी होंगे। ठीक है। तो ये 3-4 कोर्स है। मैं आपको एक ईओआर और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, सिलेबस वगैरह सारा। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, ये हल्का सा बता देता हूं मैं एक बार कोर्स के बारे में, अब बाकी आप डिटेल में देख लेना। इसमें क्या है कि हमारे अब ऑलरेडी जैसे कोर्स ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। ठीक है। टाइम और डेट में दोनों आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है। एचएफ क्लासेस जयपुर नाम से, या आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो लिंक ऐप का दोनों का आ जाएगा। ठीक है। ऑफलाइन जो हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 5 नवंबर से आप मान के चलिए। डेट एंड टाइम सारा मैं एक बार के लिए जो बैच का टाइम क्या रहेगा वो सारा चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फैकल्टी वही रहेगी सेम। अब हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्स है अभी ऑलरेडी अपलोड है, इनमें 2-3 कोर्स है, और मैं उन कोर्स के बारे में इतना सा बोलूंगा कि आप चाहो तो वो कोर्स अभी से इनरोल कर लें, टाइम नहीं रहेगा। जो बिल्कुल न्यू फ्रेश है, ऑफलाइन लेना चाहते हो उनको लिए मैं बोलूंगा आप ऑफलाइन ही लीजिएगा, और जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सोचिए मत, वेट मत कीजिएगा, जो भी अपडेट पार्ट होगा हमारा। ठीक है।
जो भी हमारा अपडेट होगा, चाहे वो बुक के अंदर हो, चाहे हमारा कोर्स के अंदर हो। अपडेट का मतलब ये है कि अब आप कवर पेज में कुछ चीजें हो जाती। अपडेट का मतलब ये है कि करंट रिलेटेड अपडेट होगा, 2009 के एक्ट में कुछ संशोधन हुए होंगे या XYZ कुछ भी योजनाओं में अपडेट हुआ होगा, सारा अपडेट जो भी रिलेटेड वीडियोज है सारा इसी कोर्स में आपके पास अपलोड हो जाएंगे। ये कोर्स क्या है कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चली थी उसी का वर्जन है, वीडियो रिकॉर्ड है, तो उसको आप देख लीजिएगा, कंटिन्यू कर सकते हो। बुक इसके साथ वैसे फ्री है, आपको बता दिया होगा डिटेल में सारा बस। और दूसरा एक कोर्स है पार्ट बी का, यही सेम है। इसमें ये क्या है कि ये स्टूडियो से रिकॉर्ड करके रखा है ना, ये स्टूडियो से रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये बस क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंस इतना सा है। हाँ, ये प्राइस आप मत देखिएगा, प्राइस इसमें अलग है, आप प्राइस पे मत जाइएगा। जो हाँ स्टूडियो से रिकॉर्ड है, दूसरा वाला क्या है वो क्लासरूम से रिकॉर्ड है। जो हमारा बैच चला था ऑफलाइन उसी का वर्जन है क्लासरूम में, और वो वीडियोस रिकॉर्ड है। जो भी न्यू वीडियो आप आएंगे, मान के चलो XYZ अपडेटेड होंगे है ना, वो क्या करेंगे इस वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। बाकी यूआरओ मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये क्या टेस्ट सीरीज डेली वाला। ठीक है, इतनी सी जानकारी दूंगा मैं आपको इसके बारे में। बाकी डिटेल में आप जब ऐप में जाओगे तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं RS का। देखो RS में 3-4 चीजें बताऊंगा आपको, RS और EO को कैसे मैनेज करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, RS को ही फोकस करते हैं, और वो क्या करते हैं पहले से मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं या कुछ सिलेक्टेड भी है। जैसे मेरे पास कॉल आ रहे हैं सिलेक्टेड के भी अलाइड RS में कि सर मेंस दे रखा है, बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बट EO हम लास्ट टाइम चूक गए थे, हमें पता नहीं था। और ये हकीकत भी है कि जब एग्जाम जब हुआ था तब इतने लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब EO इतनी हाईलाइट हुई है तब वो लोग भी मैदान में आ रहे हैं जो इसको लास्ट टाइम स्किप कर दिया था। तो जो मेंस दे रखे हैं, प्री हर बार देते हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो ओनली क्या कर रहे हैं, पहली बार प्री दे रहे हैं और उनका क्या है मेंस अच्छा नहीं है, मतलब मेंस का सिलेबस अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है। ये 2-3 चीजें, तो दोनों के बारे में अपन बात करेंगे कि वो कैसे मैनेज करे और वो कैसे मैनेज करे। और या जो ओनली एंड ओनली क्या चाहते हैं कि नहीं सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहा हूं और मैं ओनली एंड ओनली EO की पर्टिकुलर तैयारी करना चाह रहा हूं, तो उनके लिए भी क्या चीजें सही हो सकती है इस सिलेबस को। क्योंकि हमने इस कोर्स को 3 से 4 बार कराया है, 2 या 3 टेस्ट सीरीज चलाई है, 2 या 3 बुक निकाली है, तो एक थोड़ा सा EORO पे ये कह सकते हैं कि हमने काफी अच्छी पकड़ बना ली है। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले भी ठीक है सब अपना एफर्ट्स लगाते हैं, बट ये है कि हम जो आगे लीडिंग रोल में आते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। हम थोड़ा सा जो मेहनत कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमारी मेहनत बेकार इसलिए हो गई थी कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, बट हम ये एश्योर हैं कि ये पेपर बहुत अच्छा आएगा और ये चाहे UPSC लेवल का पेपर भी दे तो अपन उसके लिए मेंटली तैयार हैं हर तरीके से। देखो EORO में क्या है, EORO में कॉमन सिलेबस क्या है आप ये देख रहे हो, इंडियन पॉलिटी है, RS में भी है, EO में भी है, राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है, करंट अफेयर दोनों के अंदर है, और स्कीम जो पार्ट बी में आ रही है ना, जो स्कीम है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्या किया जाएगा, आपको RS में पूछा जाएगा और EO में पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें। अब ये तो कॉमन हो गया, ये कितने मार्क्स का देखते हैं। अब अलग क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, 3 तो इंडिया की है, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ रहे हैं वो EO के अंदर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड कोई पूछ ले तो बट मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे यदि आप EO की तैयारी कर रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। बस उसमें जो योजनाएं हैं वो आप क्या कर सकते हो, जो अपने इसके पार्ट बी में काम आ रही है वो आप देख सकते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होती सकती। मैथ रीजनिंग है, ये है। अब क्या है सर कि मैं तो प्री पहली बार दे रहा हूं, और तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, आप जो प्री पहली बार दे रहे हो, जिन्होंने या मान के चलो कि मेंस का सिलेबस जिसके पास तैयार नहीं है,
वो आप एक काम करना, आप इन सब्जेक्ट को तो हटा देना, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, इनको आप टारगेट कर लो। अब सर मैं प्री भी देना चाहता हूं, तो प्री का ये है कि इन 2 सब्जेक्ट होते हैं। अपन जो क्या करते हैं, जो मेंस की हर बार तैयारी करता है या आगे करता है, वो प्री को क्वालिफाई के हिसाब से देखता है, तो उसमें मार्क्स लाने के नहीं सोचता, वो सोचता है कि अपना प्री जैसे कैसे क्वालिफाई हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, तो इनको तो बहुत अच्छे से करो। इनमें तो क्या करना है, आपको स्कोर करना है कि एक भी नंबर ना कटे, है ना। आप पूरे का वेटेज देखोगे, इसका इंडियन पॉलिटी का सबका देखोगे, तो वही 80 मार्क्स का समथिंग पड़ जाता है। कैसे, ये इंडियन पॉलिटी 20 क्वेश्चन के मान के चलो, राजस्थान की हिस्ट्री 20 क्वेश्चन, ये 15 और ये 15, इनको आप लगभग आप जोड़ोगे तो 80 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स किस में आ रहे हैं, ईओ में भी काम आ रहे हैं, और 80 मार्क्स किस में आ रहे हैं, आपके आरएस प्री में भी काम आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में काम आ रहे हैं। अब बाकी बचा हुआ जो स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं सर हम आरएस के मेंस के लिए, आरएस प्री के लिए भी, आरएस के लिए भी सीरियस है, तो उनको क्या करना है, उनको भी मैं यही राय दूंगा कि आप इनके सब्जेक्ट को तो ऐसे पकड़ बना के रखिए कि आपके कम से कम एक क्वेश्चन भी, तो छोड़ो एक अलग बात होती है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी हो। ऐसे नहीं कि नहीं सर जैसे प्री को ओनली क्वालिफाई करना उसके हिसाब से पढ़ना, नहीं, स्कोर करना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, आप जो ये सब्जेक्ट है, अब प्री सर ईओ का तो आपके तैयार हो गया, प्री कैसे करें सर, साथ साथ में प्री में देखो, दोनों बीच में थोड़ी सी बात काट के एक बार बोलना चाहूंगा। 2 फरवरी को क्या है, ये 2 फरवरी को एग्जाम है ना, और ये 23 मार्च को है। इसके लिए दिन आपके पास लगे हैं बच्चे लगभग, अभी देखते हैं इसके पास, ये इसके पास 85 डेज है ना। ठीक है, इसके 85 डेज बाद जब आप 2 फरवरी को एग्जाम दे चुके होंगे, उसके बाद आपके पास 47 डेज, जो मैंने कैलकुलेट किया, लगभग आइडिया हो सकता है आप कैलकुलेट अलग करो तो अलग हो सकता है। तो ये दोनों 85 और ये हो गए आपके 135 के समथिंग, है ना, 135 ये, ठीक है, 135 दिन। ये कब से 135 दिन है, यदि आप दीपावली के बाद में 5 नवंबर को एक दिवाली बना के और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो ओनली पर्टिकुलर जो ईओ की तैयारी कर रहा है उसके पास 135 दिन है। 135 दिन काफी होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं। आप यदि 0 से भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप आराम से ईओ की तैयारी कर सकते हो। जो लगता है कि यार मैं कभी लाइफ में कुछ राजस्थान में एक ऑफिसर पोस्ट लेना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट है आप 135 है दिन है, उनको बना लीजिएगा। इसका कंटेंट जिसके पास आरएस प्री का नहीं है, सॉरी ये जीके का पार्ट ए का नहीं है, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। जो भी चीजें अच्छी होगी बेस्ट होगी। पार्ट बी का मैं इतना सा बोलूंगा आपको, पार्ट बी सिंगल वर्ड भी आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आपको 1 to 1 वर्ड हम तैयार करवाएंगे। अब जो स्टूडेंट प्री दे रहा है उसके बाद उसको 47 दिन मिलेंगे, किसके लिए, ईओ के लिए। तो वो ये सोच रहा होगा कि मैं इस 47 दिन, हाँ 45 डेज या समथिंग है, मैं क्या करूंगा कि मैं तैयारी कर लूंगा इतने दिनों में पार्ट बी की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप तैयारी कर लोगे, आप पेपर भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं होगा। मैं और लिख के देता हूं, 90 प्लस कम से कम कट ऑफ रहेगी। पोस्ट कम है, 111 ही पोस्ट है, 111 पोस्ट ज्यादा नहीं होती है। सारे प्री के महारथी जीके के अंदर अच्छा खासा स्कोर करेंगे और उनकी अच्छी खासी तैयारी रहेगी, तो पार्ट ए सबका अच्छा रहेगा। मेजर रोल जो रहेगा, ये क्या करेगा, मेजर रोल इसका ही रहेगा। कैसे रहेगा, ये होने को तो 40 मार्क्स का है, ठीक है, ये होने को तो 40 मार्क्स का ही है, लेकिन क्या है, प्री में जो अच्छे लोग तैयार करके आएंगे उनका जीके पहले से अच्छा होगा, और वो पार्ट बी को
में स्कोर करेंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा। तो ये मान के चले कि जो आरएस की प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही लोग हैं इस एग्जाम को फाइट में हैं। तो आपको पार्ट बी में यदि सिंगल क्वेश्चन भी आपको लग रहा है गलत ना हो, लास्ट टाइम भी पेपर थोड़ा लेवल बहुत कम आया था, लेकिन मैं आपको इस बार एश्योर करा सकता हूं कि पेपर बहुत अच्छा लेवल का पेपर आएगा। आप 30 से 35 स्कोर कर रहे हो, इसके बीच में पहुंच रहे हो आपका स्कोर, तो वन ऑफ द बेस्ट होगा। और ये स्कोर इजी नहीं होगा, ये लिख के ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब बोल रहे हैं सर कि मुझे प्री भी पास करना है, तो प्री भी पास करना है तो मैं आरएस प्री वाले सिलेबस पे आ रहा हूं, जो ओनली एंड ओनली क्या है, आरएस प्री का है। आरएस प्री में क्या है, जो बीटेक से है या मान के चलो कि प्री पास करना चाहता है या साइंस बैकग्राउंड से उनको लगता है कि नहीं अपने को प्री पास हो जाना चाहिए, तो आपके पास सबसे अच्छी चीज है, आप क्या करोगे, राजस्थान का सर्वे इकोनॉमिक, इसको आप कर लीजिएगा। यदि आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो मैथ रीजनिंग अच्छी कर लीजिएगा, और साथ में साइंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये किन के लिए, जिनका साइंस और मैथ बैकग्राउंड से हैं, और जो मान के चलो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी है उनको भी क्या है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, यहां कम से कम मान के चलते हैं 20+ क्वेश्चन तो यहां से आ जाते हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन 20, एक एवरेज दे रहा हूं मैं ना, 20 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको मान के चलें 80 मार्क्स तो आपके यहां तैयार हो गए। अब आपको क्या है, 120 मार्क्स के लिए लड़ना है। ये 120 मार्क्स का बाकी बचा हुआ लगभग आइडिया है। तो आप क्या करोगे, ये मैथ रीजनिंग, ये 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग के, आप जिसकी मैथ अच्छी नहीं है वो रीजनिंग का कर लेगा तो 10 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। स्कीम आपकी क्या करें, वैसे भी यहां पे भी काम आ रही है और यहां पे भी काम आ रही है। इकोनॉमिक सर्वे आपका यहां पे भी काम आ रहा, तो लगभग ये तीनों चीजें आप मान के चलो जो साइंस के उनके लिए 70 मार्क्स का समथिंग का ये हो जाता है। अब आता है अपने पास कि इंडिया के अंदर आप, यदि मैं ओनली ये को दोनों टारगेट करने के लिए उनके लिए बोल रहा हूं, आप इंडियन हिस्ट्री को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, और इसमें भी चाहो तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका स्कोर करवा देगी। और जिसकी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी अच्छी है तो इसकी करंट रिलेटेड चीजें जो भी अपडेट है वो पढ़ लीजिएगा। लगभग आपका जो 3 इकोनॉमिक सर्वे और ये करोगे तो 80 मार्क्स में आपको थोड़ा बहुत भी आप स्कोर कर दोगे, इनमें से हल्का फुल्का भी पढ़ लोगे आप, तो आपका क्या होगा, प्री पास हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है, इसमें आपको रटना नहीं है, क्वालिफाई करना है इस पेपर में। और इसमें स्कोर करना क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है, रीजनिंग है, साइंस है, इनमें आपको करना है, या ज्यादातर जियोग्राफी के अंदर करना है। तो ये चीज आपके पास क्या होगी, आरएस की, तो आपका आरएस प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब साथ साथ में जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो डे 1 से 5 नवंबर से आप पार्ट बी को भी क्या कीजिएगा, साथ साथ में तैयारी कीजिएगा। एक सब्जेक्ट मान लीजिएगा अपन क्या है, इंडियन पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत है उसको क्या पढ़ रहे हैं, 2 बार सिलेबस कर रहे हैं। ऐसे मान के आप पार्ट बी को, 2009 का एक्ट है, ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, आप देखोगे तो उसमें ये क्या है, ये कितने से चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर, इसमें 2, 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। उसके बाद रेवेन्यू वाला इंपॉर्टेंट है, ये 5 और 7 जो कमलदीप शर्मा सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कुछ जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से आ रहे हैं लास्ट टाइम भी, और रूल है 2-3 है ना, तो वो भी है, तो उनमें रूल में भी अपने को एक बार देख लेंगे। तो आप पार्ट बी को साथ साथ में, जैसे आपने जीके का, पहले क्या करना है, जीके में जो 4 सब्जेक्ट है मैं जो आपको बता रहा था, ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले दीवार पे उठाना है और उसके साथ पार्ट बी को करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको 2 महीनों में, मान के चलो 50 दिन में इसको दोनों को एक बार सिलेबस कर भी लोगे ना, उसके बाद आप इस पार्ट पे आ सकते हो और बाकी बचाओ प्री तक क्या कर सकते हो, फिर इस पे ध्यान दे सकते हो। आपका पार्ट बी एक बार आरएस प्री से पहले हो गया, पार्ट बी एक बार क्या करोगे, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, 1-1 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वो क्या करेगा, आपका एक सप्लीमेंट आप पार्ट बी का कर दोगे। और जैसे ही आप क्या करोगे, प्री का एग्जाम होगा, आपके पास
47 डेज मिलेंगे। 47 डेज में आप पार्ट बी को क्या करोगे, 2 बार और कर दोगे, थोड़ा और मजे से पढ़ लोगे, तो 3 से 4 बार सिलेबस आपका पार्ट बी का हो जाएगा। लगभग किसी ने और भी पहले से पढ़ रखा होगा। तो ये चीज है आरएस के लिए। आरएस के लिए मैं यही बोलूंगा, आप दोनों नावों पर सवार हो सकते हो, दोनों साथ में चल सकता है। जिसका फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम है वो भी इस यूको एग्जाम तैयारी कर सकता है। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको कि दोबारा आप, एक टाइम आएगा उसके बाद आप रिग्रेट फील होगा कि यार एक ईओ का हमारा दोबारा चांस मिला था और हमने नहीं दे पाया। ठीक है, हमारा कोर्स ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको डे 1 से कल से स्टार्ट कर सकते हो। दीपावली का ऑफर आ रहा है, आराम से आप वीडियो लेक्चर देखिएगा। ईओ और मेंटरशिप प्रोग्राम है, डेट वेट मत देखिए, मैं इसको डेट का टाइम में टेस्ट सीरीज का है, इसका शेड्यूल मैं आपको एक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये मैं कोई स्टूडेंट चाहे किसी भी ईओ की तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं मोस्ट रिकमेंड प्रोग्राम करूंगा। ये टेस्ट सीरीज है, डेली का है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट टाइम भी हमें जो सबसे ज्यादा अप्रेसिएशन मिला था हमारे को, वो हमारे ईओ और मेंटरशिप प्रोग्राम से मिला था। सेकंड था ईओ और मेंटरशिप हम ऑफलाइन भी कराने जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो डेली टेस्ट होगा, एक लाइब्रेरी बेस्ड टेस्ट होगा, वो हम अपडेट कर देंगे। हाँ, तो ये है एक हमारी बुक का जो पार्ट बी की बुक है। बुक में ऐसा है, बुक में आपको बता दो कोर्स लगभग कितने घंटे का है। कोर्स हमारा 50 घंटे का समथिंग एक टाइम रहेगा, आप आराम से इसको कर सकते हो। बुक हमारी कोर्स के साथ फ्री रहेगी। ठीक है, जो बुक रहेगी वो कोर्स के साथ फ्री में रहेगी। बुक है, होम डिलीवरी आपके पास आ जाएगी। ये बुक है, इसके साथ एक मार्गदर्शिका आएगी। चलो, मार्गदर्शिका आई नहीं। इस पार्ट बी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ एक मार्गदर्शिका जिसमें सभी योजनाएं, कंटेंट सारा वो फ्री में रहेगी बुक। ये पार्ट बी है, इसमें जो क्वेश्चंस है तो ये भी आपके साथ काफी अच्छा एमसीक्यू बुक है पूरी। इसी का ही जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबल बन रखे, दोनों हमारे लास्ट टाइम बेस्ट सेलर बुक रही थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है ये बुक। ठीक है, और ये बुक आप प्रीव्यू देख सकते हो, वैसे अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा मार्गदर्शक है, उसके साथ बुक फ्री है। इसमें सारी योजनाएं, जितनी योजनाएं होती है वो एक शॉर्ट में दे दी हमने। ठीक है, आप क्या करोगे, उससे नोट्स इसमें बना सकते हो, सारे नोट्स। जैसे इसमें मैं बताऊंगा, अभी इसमें है नहीं मेरे पास सैंपल, आप देखोगे तो उसमें क्या साइड में हमने थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। उस स्पेस में क्या करोगे, जो इनका शॉर्ट चीज होती है वो आपने कर लिया। मॉडल पेपर है, तो ये मॉडल पेपर 25 मॉडल पेपर आपको दे रखे हैं। ये भी आपको मार्केट में सब जगह अवेलेबल है ये। तो इन बुक को आप क्या कर सकते हो, जो आउट ऑफ द राजस्थान है या जिन्होंने ओनली बुक चाहिए, अमेजोन पे नहीं मिल रही या कहीं और जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे से डायरेक्ट कोरियर करवा सकते हो, हम डायरेक्ट कोरियर भी कर देंगे। ठीक है, और वैसे कोर्स के साथ फ्री है ही आपके पास। ओनली ये पार्ट ये वाली है, कोरियर सर्विस का जो चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा। बाकी ठीक है, टोंक फाटक, जोधपुर जहाँ पे भी है, दीपावली तक हम सारी जगह बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन कुछ भी हो, आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमने सारी डिटेल आपको दे दिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में थोड़ा सा हमारे इश्यूज हो गए थे, तो वो क्या हुआ कि बग्स वगैरह प्रॉब्लम आ जाती है, रिपोर्ट वगैरह हो जाती है, तो गूगल प्ले स्टोर से हट गई थी, तो इसी वजह से स्टूडेंट को थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। खैर, आप उस ऐप को दोबारा से, लिंक आपके पास आ गया होगा, सर्च करने पर ना मिले तो आप मैसेज हमारे पास करोगे व्हाट्सएप पे तो या टेलीग्राम पे, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।